नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 सचिवालय विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 12वीं पास रखा गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए भर्ती ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2025 सचिवालय विभाग की कंप्लीट जानकारी आपको इसमें देंगे कि आपकी एज लिमिट क्या है, सैलरी कितना मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए 2025 की सचिवालय विभाग की जो भर्ती आई है इसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। पढ़ सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल यहाँ पे ओपन होकर आ गया। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर जैसे पढ़ सकते हैं 2025 सचिवालय रिक्रूटमेंट की तरफ से नई भर्ती आ गई है। भारत के सभी राज्यों के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। यहां पे आपको वेतन कितना मिलेगी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन हियर। पढ़ सकते हैं भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती है। तो दोस्तों आपके सारे सवालों के जवाब यहां पे आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट रहता है वीडियो देखने के बाद तो नीचे कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं आपका डिटेल आपके सामने ओपन होकर आ गया है। सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू, जिसमें देखिए आपका सबसे पहले पोस्ट नेम बताया गया है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके साथ जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट की भर्ती है। यहां पे आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल 18 ईयर है, मैक्सिमम आपका 28 साल तक का एज लिमिट रखा गया। एज पर रूल नियम के अनुसार एज में भी छूट मिलेगा। अप्लाई करने का मोड यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म आपको भरना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट की जानकारी दी गई, कितने पदों की भर्ती है। तो पढ़ सकते हैं मल्टीपल पोस्ट, यानी दोस्तों कई पदों की भर्ती निकल कर आ गई है। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए फॉर्म भरना होगा। इसके साथ यहाँ पे सैलरी 19,900 रुपया सैलरी इज गिवन। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीट डिटेल। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता यहाँ पे क्या रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट 10+2, यानी कि अगर आप 12th पास है और इट्स इक्विवेलेंट तो आप इसके लिए देखिए आवेदन कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके साथ ही सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपकी एज लिमिट, यानी आपकी यहाँ पे आयु सीमा क्या है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम आपकी एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर 18 साल की है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 यानी 28 साल तक की रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल का है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल का है। एज रिलैक्सेशन फीमेल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी आपके छूट मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपका आवेदन शुल्क, यानी कि फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन फीस है, चार्ज है, वो कितना लग रहा है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फ्री है, जबकि फीमेल से महिलाओं के लिए फॉर्म भरने का फीस नहीं लगेगा, फ्री में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो यहाँ पे उसकी भी जानकारी यहाँ पे दिया गया, जैसे कि पढ़ सकते हैं सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट बताया गया, रिटन एग्जाम OMR बेस्ड आपको परीक्षा रहेगा। फिर आपका मेरिट लिस्ट रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीट डिटेल्स। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सैलरी, यानी आपको वेतन कितना मिलेगी उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 19,900 रुपया सैलरी इज गिवन। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीट डिटेल। इसके साथ ही सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को भरने के लिए उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लीकेंट्स आधार कार्ड 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, 12th यहाँ पे मार्कशीट हो गया, रजिस्टर मोबाइल नंबर हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो होगा, ईमेल आईडी हो गया, डिग्री रिलेटेड टू द पोजीशन होगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, सिग्नेचर होगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट डेट बताया गया अप्लाई ऑनलाइन करने का, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई फॉर ऑनलाइन 22 अगस्त 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके सारी जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं आपके सामने ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गया, जो कि सचिवालय विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट की तरफ से भर्ती है, जिसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट, जिसमें देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया गया, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है एंड जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट की भर्ती 2025 की नई भर्ती निकल कर आ गई, जिसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले डेट पढ़िए, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/7/2025, 28 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू है। इसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट डेट बताया गया अप्लाई करने का 22/8/2025, यहाँ पे देखिए 22 अगस्त 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिटेल आपके स्क्रीन पर है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज, पोजीशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पे लेवल एक्सेट्रा, जिसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन स्टेटस है, एज लिमिट है, पे लेवल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है सबसे पहले आपको वो यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, तो 10th+2, यहाँ पे देखिए ना 10th+2 यानी कि 12th पास है और इट्स इक्विवेलेंट, अगर आपके पास योग्यता है तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें देखिए कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट बताया गया है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है, जिसमें देखिए आपकी एज लिमिट मिनिमम आपका 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है, जिसमें आपके एज में अलग से छूट मिलेगा एज पर रूल। और जो हमारा अगला पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या FNA हो गया, जिसमें 18 से लेकर 28 साल का एज लिमिट है। और जो अगली पोस्ट हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या SNP हो गया, जिसमें एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल है। और जो हमारा अगला पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, जिसमें 18 से लेकर 27 साल का एज लिमिट है, जिसमें आपको योग्यता 10th+2 यहाँ पे 12वीं पास ही योग्यता आपका रखा गया है। जिसमें कि महिलाओं को फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे नहीं देना, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फीमेल्स को फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे नहीं देना, जो कि यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट डिटेल है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट, डिटेल फॉर द यहाँ पे पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका सिलेबस क्या है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ पेपर बताया गया, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आपका होगा। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन जो पेपर होगा कौन से मीडियम में रहेगा, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, नहीं तो हिंदी पेपर रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर रहेगा। जैसे चाहे वैसे आप पेपर दे सकते हैं। इसके साथ स्टैंडर्ड जो आपका रहेगा क्लास 12 तक का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स 30 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट बताया गया कितने कितने सब्जेक्ट रहेंगे, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई। जैसे पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल आपका इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा जनरल अवेयरनेस के, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 रहेगा, यहाँ पे भी 150 है। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 नेगेटिव मार्क, यानी दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके साथ आपका कंप्यूटर स्पीड भी है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए आपका देखिए स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए कंप्यूटर की टाइपिंग भी मांगा है। इसके साथ यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताएगा, तो सारा सिलेबस का एग्जाम का डिटेल आपके स्क्रीन पर जैसे कि पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपके पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, यहाँ पे जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है देखिए 200 क्वेश्चन रहेंगे। स्टैंडर्ड 10th+2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए आपका जनरल आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया। टोटल क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे देखिए 200 नंबर के रहेंगे। और टोटल यहाँ पे देखिए जो आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.025 आपका नेगेटिव मार्किंग है, जो कि चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका देखिए बताया गया किस हिसाब से दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसके साथ जनरल कंडीशंस बताएंगे, तो सारी चीजें आप यहाँ से रीड आउट इसको कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे चले आना है, गूगल पे टाइप कर देना है timevacany.in। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, timevacany.in। जैसे कि आपके सामने हम गूगल पे टाइप करके सर्च करके आपको दिखाते हैं चीज़ें आपको, ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल हमने ओपन किया है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, timevacany.in लिख के आपको गूगल पे सिंपली सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे जो सबसे पहली भर्ती आपको यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पे ओके करना है। रेलवे की सीधी भर्ती है, सचिवालय की यहाँ पे देखिए आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, आपको इस पे ओके कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सचिवालय की कंप्लीट भर्ती की जानकारी यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, कंप्लीट आपके सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि हमने सारा डाउट आपका क्लियर किया होगा। आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।